आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे। इसमें सॉफ्ट पैलेट के बारे में देखेंगे तो डायग्राम में जैसे देख रहे होगे कि यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आता होगा सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सॉफ्ट पैलेट हमारा जो है यहाँ से ये जो है हमारा हार्ड पैलेट है और इसके बाद जो है यहाँ से ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम सही से बना के, क्योंकि हमको इसको सरफेस इमेजिन करना है, तो इस टाइप से होता है। देखो ये हमारी टंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, हार्ड पैलेट हो गया, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट हमारा यहाँ से होता है इस टाइप से, और ये जो है ये होता है ओबुला होता है जो हमारा जो नीचे साइड है ये, ठीक है। तो ये लेकिन ऐसे होता कि ये तो हमारा हो गया था क्या, हार्ड पैलेट, और वो बिल्कुल इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक एंगल बनता है, ठीक है। तब तो हम इसको बोलते हैं इंटीरियर सरफेस, इसको पोस्टीरियर सरफेस, इसको सुपीरियर और इसको इन्फीरियर। तो इस टाइप से इमेजिन हो गया होगा। अब इसका देखते हैं हम एक एक करके। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले देखो ये क्या है, एक सॉफ्ट पैलेट यहाँ दिख रहा है, ये मूवेबल है ना, कोई हार्ड पैलेट की तरफ हार्ड तो है नहीं। और मस्कुलर फोल्ड है, मस्कुलर फोल्ड मसल्स का बना हुआ, सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट की बॉर्डर है ना, ये हमारी जो बॉर्डर है ये, ठीक है। ये हो गई इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इससे ही तो लगा हुआ, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे लगा होता है। अब इसके अभी मैंने बताया सरफेसेस और बॉर्डर, तो यू में बदल सकते हो, ठीक है। तो सरफेसेस हार्ड पैलेट की बात करें तो इसमें इन्फीरियर सुपीरियर होता है, लेकिन उस पर क्या नहीं होता ना, उस पर क्या होता है, सामने की तरफ होता है, उसको इंटीरियर बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे होगा उसको पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है जब हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया तो बॉर्डर कौन सी बनेगी, ऊपर की साइड जाएगी उसकी सुपीरियर बॉर्डर, और नीचे की साइड जाएगी उसकी इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर यहाँ साफली दिक्कत नहीं होगी कि ये फ्री है ना, और उसका एक कॉनिकल प्रोजेक्शन, जो कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, ओबुला कहलाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका देखते हैं क्या, अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। तो एक्सटर्नल फीचर में हमने देखे कि इसका जो है सरफेसेस के बारे में हमने देख चुके हैं, अभी हम बॉर्डर भी देख चुके हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर पे क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, अगर इसकी बात करें हम सॉफ्ट पैलेट की, तो ये फोल्डेड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब इस पे देखो सिंपल सा है कि ये टू सरफेसेस हैं इसके ना, एक तो होता है हमारा क्या, ओरोफेरिंग्स जो हमारे ओरल कैविटी के पास है, और एक इसके जस्ट ऊपर होगा, वो कौन सा होगा उसका, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स पे हमारी जो एपिथेलियल होती है वो सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड सीलिएटेड कालमनर एपिथेलियम होती है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, एयर का पैसेज करना है ना, इसलिए वो सीलिएटेड, और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए सीलिएटेड है। मतलब सीलिया उनको क्या करते हैं, मूवेबल नहीं होने देते ना, और कॉलमनर होती है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड होती है। जबकि इसके ओरोफेरिंग्स वाले भाग पे क्या होती है, ये नॉन कैरोटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल यहाँ पर एपिथेलियम यहाँ पर होती है। ये हमने इसके फोल्ड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में देखे। अब इसका फोल्ड की भी बात करें ना, तो पीछे साइड से क्या होता है, इसका इस टाइप से फोल्डिंग होता है अगर देखा जाए। तो ये हमारा हार्ड पैलेट और ये हमारा सॉफ्ट पैलेट। तो ये हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है यहाँ से इस टाइप से, यहाँ ना गड्ढे टाइप का होता है, रिज होता है, मतलब इस टाइप से ये ऐसे फोल्डिंग करती है ऐसे, ठीक है। इस टाइप से इसकी फोल्डिंग होती है। तो इसका जो है हमने फोल्ड और जिसके म्यूकस फोल्ड, उस फोल्ड में क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी होती है उसमें, 5 पेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर 5 पेयर्स ऑफ द आपको मसल्स देखने को मिलती है। अब म्यूकस ग्लैंड की बात करें तो इसके सब म्यूकोसा में होती है। अब हम देखते हैं मसल्स के बारे में, ठीक है। मसल्स के बारे में देखो सिंपल से ये डायग्राम, मसल्स क्या होती हैं, जो टंग को भी सपोर्ट करती हैं वो वाली मसल्स भी इसमें आती हैं, और फेरिंग्स वाली मसल्स भी इसमें आ जाती हैं। तो सिंपल सा जिसको उसमें 5 मसल्स याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास जो है पैलेटोफेरेंजियस मसल्स, मतलब जो पैलेट से आ रही है और फेरिंग्स तक जा रही है, देखो नीचे फेरिंग्स है, तो फेरेंजियस मसल। एक होती है पैलेटोग्लोसस, यहाँ पैलेट से ही आ रही है निकल के, लेकिन किससे अटैच हो रही है, ग्लोसस चिप से, प्लेटोग्लोसस मसल। और एक होती है लेवेटर वेलाई पैलेटाइन, और एक होती है टेंसर वेलाई पैलेटाइन। अब इसमें जो है समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो है इसकी नर्व सप्लाई भी हमको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो है अभी हमने इसको पढ़े थे
है ना, मेंडुलर जो हमारा फर्स्ट आर्च होता है उस पे से मेंडुलर नर्व जो सप्लाई करती है कौन सी मसल को, क्योंकि उसमें हमारी होती है टेंसर वेली पैलेंटाइन, है ना, क्योंकि फर्स्ट फेरेंजियल से ओरिजिनेट होती है तो उसको मैंडिबुलर नर्व करती है, बाकी सारी मसल्स को जो वेगस नर्व की ब्रांचेस करती हैं। इतना याद रखना। टेंसर पेलाइटी मसल्स जो होती है ना ट्रायंगुलर शेप की होती है, जबकि लेवेटर पेलाइटी जो है सिलेंड्रिकल की होती है। ये दो मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इस टाइप से ये मसल्स का डायग्राम आपको देखना है, यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा जो है ये है सिंप्लीफाइड डायग्राम, जिसमें से एक बीच में होती है इंट्रिंसिक मसल जिसको मस्कुलस ओवली कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंसर वेलाई पेलेंटाइन और लेविटर वेलाई जे जो है आयोट्री ट्यूब की तरफ से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। और बीच में हमारा होता है बॉडी ऑफ, और लास्ट में होता है स्पाइन ऑफ द स्पेनॉइड, ठीक है। तो ये सारा हमारा हमने देख लिया मसल्स के बारे में। अब इसके बाद इसमें क्या देखना है, अब इसके बाद इसमें देखना आर्टियल सप्लाई। तो ये पैलेट है तो सिंपल सा बात है ना, पैलेंटाइन आर्टरी आएगी, तो इसमें लेसर पैलेंटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी आती है। ये आर्टरी हमने कहाँ पढ़े थे और बताओ, टॉन्सिल पे पढ़े थे। टॉन्सिल पे मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस होती है लेटरल पे लेसर पैलेंटाइन, जो उसको भी सप्लाई करती थी। इसके अलावा असेंडिंग पैलेंटाइन ब्रांच होती है इसमें फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ये दोनों किसकी ब्रांच होती है, ट्राइजेमाइनल की। इसके बाद जो है पैलेंटाइन ब्रांचेस ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये तीन आर्टरी याद रखना। इसमें वेनस ड्रेनेज में एक फ्लेक्सिस बनता है टेरेगोइड एंड द फेरेंजियल वीनस फ्लेक्सिस, ठीक है। और लिम्फेनेटिक ड्रेनेज में बात करें तो रेट्रोफेरेंजियल एंड अपर डीप सर्वाइकल नोड्यूल्स होते हैं। नर्व सप्लाई में क्या होगा इसमें, नर्व सप्लाई की अगर इसकी बात करें तो हमारे पास नर्व सप्लाई में देखने को मिलता है, इसमें जो होता है मोटर नर्व जो होती हैं फेरेंजियल फ्लेक्सिस की होती हैं। और इसमें जो मैंने तो बता ही दिया कि मैंडिबुलर को सिर्फ टेंसर वेलाई पेलेंटाइन को जो है मैंडिबुलर नर्व करती है। स्पेशल सेंसरी भी होती है, गैस्ट्रेटरी नर्व होती हैं, है ना, और जो कैरी करती है टेस्ट सेंसर को। और इसके बाद लेसर पेलेंटाइन नर्व, एंटेरियर पेलेंटाइन नर्व, टेरोगो पेलेंटाइन गैंग्लिया और ग्रेटर पेट्रोशियल नर्व। और इसके अलावा जो है जेनिकुलेट गैंग्लियन नर्वस इंटरमीडियस न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटोरस से जो निकलती है, इस टाइप से इसका पाथवे फॉलो करते आती है लेसर पेलेंटाइन नर्व, और इसको सबटोपेलेट को सप्लाई करती है। तो सिंपल सा हमने आज सारी चीज़ देखी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।